AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में जो एक्सरसाइज होगी 2.5 और उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ आर्टिकल होंगे, उस आर्टिकल को आज हम लोग देखेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये जो वीडियो बनेगी यह पार्ट नंबर 9 या लेक्चर नंबर 9 होगा। तो आइए बच्चों शुरू किया जाए। क्लास 9 में एक्सरसाइज 2.5 की कुछ आर्टिकल देखा जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। तैयार हैं आप लोग ना? चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लिखिए बच्चों, बीजीय सर्वसम्मिका। हेडिंग होगी बीजीय सर्वसम्मिका। अर्थात एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हेडिंग है बच्चों, बीजीय सर्वसम्मिका या सर्वसम्मिकाएं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इसमें हम लोग सर्वसम्मिकाओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने कुछ बहुपद पर अध्ययन किया था, क्योंकि आप लोगों को मैं बताया था कि बहुपद होने की क्या क्या शर्तें थी, जिसमें यक्ष चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यक्ष चर राशि की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और यक्ष कहीं अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे बीजीय सर्वसम्मिकाएं, और उस पर कुछ हम लोग फार्मूले के रूप में हम लोग देखा जाएगा, और उस फार्मूले पर कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते चलेंगे बच्चों, जो आप लोगों की आगे जो एनसीईआरटी के बुक वाली क्लास 9 में एनसीईआरटी के बुक में जो एक्सरसाइज 2.5 आ रही है, उससे पहले कुछ आर्टिकल देखा जाएगा, कुछ फार्मूला देखा जाएगा, उस फार्मूले के तहत कुछ एग्जाम्पल देखा जाएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए यहां से बीजीय सर्वसम्मिकाएं, पहला तो मामला यह है कि एल्जेब्रिक यानी जो बीजी है कि चर और अचर राशियों के जिस तरह से संयोग करके उनको मिला करके आपको जो बहुपद बनाएंगे, तो उस बहुपद में यह दे रहा है कि बीजीय सर्वसम्मिकाएं। सर्वसम्मिकाएं का क्या अर्थ हुआ बच्चों कि जब दो बहुपद आपस में बराबर हों तो वे सर्वसम्मिकाएं कहलाती हैं। अर्थात दो बहुपद यदि आपस में बराबर हो जाए तो वे सर्वसम्मिकाएं कहलाएंगे। जैसे नंबर 1 मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों, इसको कुछ या हम लोग लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट फार्मूला भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 हम लोग लिखेंगे बच्चों कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए मैं लिखूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों कि यह पहला पद है और यह द्वितीय पद है, यानी दो पदों का योग है और उसका वर्ग कर दिया गया है, तो अर्थात यह बहुपद है। और एक बहुपद मैं और लिखता हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस
वाई स्क्वायर। तो यह बहुपद और यह बहुपद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरह से इसको नामकरण हम लोग, इसका नाम हम लोग सर्व समीका कह सकते हैं। अर्थात जब दो बहुपद आपस में बराबर होंगे बच्चों तो उसे हम लोग सर्व समीका कहेंगे। अब देखिए यह कैसे दोनों आपस में बराबर हैं, इसको भी आप लोग ध्यान देने के लिए यहां देख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि x प्लस वाई है और इसका होल स्क्वायर है बच्चों। इसका मतलब कि x प्लस वाई हम लोग गुणा करेंगे x प्लस वाई में, तो वो गुणा करने के बाद ही वो आया है। कैसे आया ध्यान देना, यहाँ पर हम आपको गुणा करके बता रहे हैं, बाद में हम लोग बार बार गुणा नहीं करेंगे, इसी फार्मूले पर रख करके इसको तोड़ा जाएगा। तो आइए देखा जाए, इसको पहले गुणा करने के बाद देखा जाए। यह गुणा इसमें होगा तो x में x का गुणा होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और x का जब y में गुणा होगा तो यह हो जाएगा x y होगा, प्लस y का x में गुणा होगा तो y इंटू x कहें या x इंटू y कहें, दोनों बार एक ही है। तो x इंटू y कर दें और y में y का जब गुणा होगा तो यह आएगा y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यह हो जाएगा x स्क्वायर और एक xy और एक xy मिलकर के यह हो जाएगा 2xy और यह हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख क्या रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, अर्थात यह वाला जो बहुपद था x प्लस y का होल स्क्वायर, जब उसको हम लोगों ने दो बार लिख करके गुणा किया तो यही आया। कुछ लोग इसको याद करने के लिए इसको पहले फिर दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे नंबर पर इसको पढ़ते हैं। जैसे वो पढ़ेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे इसको जैसे 3 प्लस 4 लिखें तो 3 प्लस 4 लिखें या 4 प्लस 3 लिखें, दोनों का मान 7 ही होगा। तो इस तरह से इसको या तो दूसरे नंबर पर लिखें या लास्ट में लिखें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यह पहला जो फार्मूला बनेगा बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इधर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर इधर देखिए, यदि मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं और एग्जाम्पल में मैं 1 लिखता हूं और यहां से मैं लिख रहा हूं बच्चों कि मान लेता हूं कि यहां लिख दिया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको आप बार बार x प्लस 5 के रूप में गुणा नहीं करेंगे। जैसे x प्लस 5 गुणे x प्लस 5 गुणा करेंगे तो यही है, मगर बार बार हम लोग गुणा नहीं करेंगे। इसको हम लोग इस फार्मूले से तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना, इसमें कैसे लिखा गया है कि पहले का वर्ग किया गया है। पहला कौन सा है, x है, फर्स्ट टर्म जो है x है, अर्थात प्रथम पद क्या है, x है, तो इसलिए पहले पद का वर्ग हुआ है। तो मैं यहां पर भी पहले पद का मैं वर्ग लिखता हूं, प्लस यहां से लिखा है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, यानी फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म। तो यहां से लिखेंगे 2 हो गया, प्रथम पद क्या है बच्चों, x है, और द्वितीय पद क्या है, 5 है। तो यहां तक हो गया 2xy हो गया, प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब द्वितीय पद की जगह पर क्या होगा बच्चों, 5 होगा। इस तरह से 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यह आएगा क्या, ध्यान देना, यह आ जाएगा x स्क्वायर और 5 गुना के 10, यहाँ से 10x हो जाएगा और यह 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस 5 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x
और +25 आ गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, मैं ऊपर का यहां से मैं लिख दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और देखिए। अब हम लोग अंक पर लेते हैं। जैसे यहां से एग्जाम्पल मैं 2 बनाता हूं बच्चों, और यहां से मैंने लिख दिया कि 2 + 3 का होल स्क्वायर या 3 + 2 का होल स्क्वायर करें, कोई बात नहीं है। तो इसमें पहला पद क्या है? 2 है, दूसरा पद क्या है? 3 है। तो हम लोग उस पर तोड़ करके देखा जाए। पहले पद का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दूना, यानी 2 लिखेंगे, गुणे पहला पद देखेंगे तो 2 है और दूसरा पद देखेंगे तो 3 है, और प्लस यहां से हो जाएगा द्वितीय पद का होल स्क्वायर अर्थात 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा बच्चों? 2 दूना के 4 हो गया, और 2 दूना के 4 ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो यह हो जाएगा 12 × 4 = 16, और 16 और 9 25 हो गया। तो इधर आ गया बच्चों 25 आ गया। और इधर का अगर हम लोग सॉल्व करें तो इधर का देखिए कितना आ जा रहा है। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 25 ही आएगा, है ना बच्चों? तो इस तरह से किसी भी 2 पद का अगर वर्ग हो, है ना, किसी भी 2 पद का अगर वर्ग हो तो उसको हम लोग पहले का वर्ग प्लस दोनों के गुणा करके दूना करिए और प्लस द्वितीय पद का वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से पहले फार्मूले के रूप में जो लिखा गया है बच्चों, इस पर हम लोग सवाल आगे चल के 2.5 जो आएगी उस पर सवाल हम लोग लगाएंगे। आज केवल हम आपको एग्जाम्पल यानी वो फार्मूला देंगे, और फार्मूले पर आपको एक एक एग्जाम्पल हम अपने तरफ से आप लोगों को बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, और हम इसी के साथ इसको हम मिटाएंगे। जब हम कहें कि बच्चों इसको मिटाने जा रहे हैं तो आप लोग वहीं पर वीडियो को पुश कर दिया करिए और फिर इसको नोट कर लिया करिए। तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं और दूसरा फार्मूला हम आपको बताएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि अगर ये प्लस है तो हमने लिखा है इस तरह से, और यदि यह x और y के बीच में माइनस में आ जाएगा तब इसका फार्मूला क्या होगा, है ना बच्चों? तो आइए उसका भी फार्मूला हम लोग देखते हैं। यदि यह x - y का होल स्क्वायर हो बच्चों, x - y का होल स्क्वायर हो, इसको हम माइनस में कर दें तो यह क्या होगा? यह भी वही होगा कि पहले का वर्ग। देखिए उसी तरह से है, बस अंतर क्या है, यहां पर क्या हो गया? देखिए x हो गया और -y हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो पहला पद की जगह पर x हो गया और दूसरे पद की जगह पर -y हो गया। जैसे ध्यान दीजिए, मैं यहां पर समझा दे रहा हूं आपको। जैसे x - y है ना बच्चों? जैसे x - y का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x + -y, और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है? तो यहां से है क्या? फिर वही नियम लगेगा कि x + y का होल स्क्वायर, तो पहले का वर्ग अर्थात x का वर्ग धन 2 गुणे पहले का गुणा करेंगे x और दूसरा हो जाएगा -y और प्लस हो जाएगा दूसरे का वर्ग होगा अर्थात -y का वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से यह आएगा क्या बच्चों? x² और प्लस और माइनस का जब गुणा होगा बच्चों तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2xy हो गया, और -y का जब वर्ग करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? +y² हो जाएगा। इस तरह से x - y का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा बच्चों x² - 2xy और प्लस y²। इसमें ध्यान देना बच्चों, देखिए अगर इसको देखा जाए क्यों हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, कुछ लोग ऐसे भी इसको याद करते हैं। देखिए x² + y² - 2xy लिखिए तो ये भी सही है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy भी सही है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको मानक रूप कहा जाता है ना, तो वो मानक रूप में या इसको जनरल फॉर्म जो हम लोग कहें, इसका सही रूप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म यह माना जाता है और यह नहीं माना जाता है। इस तरह से किताब में देखेंगे ना, बुक के अंदर हमेशा इस टाइप का नहीं लिखा रहेगा, जब भी लिखा रहेगा तो इस तरह से लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने का तरीका क्या है ना बच्चों, उसको आप समझिए कि कैसे यह स्टैंडर्ड फॉर्म में यह सही रूप में है और यह सही रूप में नहीं है। तो उस पर हम लोग देखिए, ध्यान दें कि होता क्या है कि पहला पद क्या है, यक्स है, और दूसरा पद क्या है, वाई है। तो पहला पद की घात को घटते हुए क्रम में होना चाहिए, है ना, घटते हुए क्रम में, ठीक है, अर्थात डिसेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। और दूसरे पद की घात जो होगी वह असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए, अर्थात अवरोही क्रम में, एक्स वाले का अवरोही क्रम में और वाई वाले का आरोही क्रम में। तो ध्यान देना, यहां से देखिए एक्स के पावर 2 हो गया, माइनस 2, एक्स के पावर 1 हो गया, और यहां से वाई के पावर 1 हो गया, प्लस यहां से हो गया वाई के पावर 2 हो गया। अब आप लोग देखिए, यहां से देखिए, अगर हम लोग यहां से देखते हैं तो यह एक्स स्क्वायर हो गया और वाई के पावर 0 हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों। मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये कोई जरूर नहीं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना है, उससे मतलब नहीं है। बस अंतर ये कि मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे कौन सा यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो यह एक्स की घात को घटते हुए क्रम में ले चलेंगे। जैसे 2 हो गया, माइनस 2x के पावर 1 वाई के पावर 1 और प्लस हो गया y के घात 2 और x की घात 0 हो गया। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि x के पावर 0 इसका मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो x के पावर 0 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सुनिए, तो यहां पर देखिए इसका x का घात क्या हो रहा है, x की घात कैसे हो रही है? देखिए 2 है, फिर 1 है, और फिर इसके बाद x का पावर 0 हो गया, और y का जो पावर है इसका देखिए, y का पावर पहले 0 है, इसके बाद फिर 1 है, फिर इसके बाद 2 हो गया। तो देखिए यह जो हो गया डिसेंडिंग आर्डर में हो गया और यह जो हो गया असेंडिंग आर्डर में हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसका मानक रूप समझ सकते हैं। इस तरह से यह मानक रूप जो इसका होगा बच्चों यही होगा, यह वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा और यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, मगर फार्मूला सही है। इस पर भी लगाएंगे तब भी आंसर सही आएगा और इस पर लगाएंगे तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आइए इस पर भी एक सवाल यानी एक एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे हम, ताकि इसको मिटा दें। तो आइए बच्चों अब हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग जो फार्मूला नंबर 2 है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए बच्चों। अब जरा इधर देखिए बच्चों, जैसे मैं यह कह दिया कि लिखा हुआ है x माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और यह मैं एग्जाम्पल नंबर इस वाले फार्मूले का 1 बना रहा हूं इसका। तो जैसे x माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया है और इसको अगर तोड़ना हो हमें इस व्यंजक के इस सर्वसमीका के आधार पर या फार्मूले के आधार पर तोड़ना हो बच्चों, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे? ध्यान देना, यहां लिखेंगे x का स्क्वायर। देखिए पहले का स्क्वायर दिया है तो इसलिए यहां पर हम लोग लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस लिखा है 2 गुणे x और गुणे y की जगह पर देखिए आगे माइनस लिख दिया और यहाँ पर y की जगह पर क्या है, केवल 5 है, 5 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 लिख देंगे और प्लस y का स्क्वायर लिखा है यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर
-10x और प्लस 25 हो गया। तो यह हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब सुनिए, जब x - 5 का होल स्क्वायर है उसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, इधर से हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, है ना। तो अगर यह इस तरह से दिया रहेगा तो उसको भी तो हम लोग इधर से इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह एक तरह से सिंबल मैं आपको बना दिया। कहने का अर्थ यह है कि इसको तोड़ेंगे तो यह मिलेगा और इसको जब जोड़ेंगे तो यह मिलेगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपका सवाल बुक में हो सकता है इधर का दिया हो तो इधर का आपको पूछ सकता है। जैसे मैं आपको देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं बनाता हूं। एग्जाम्पल नंबर मैं 2 बनाता हूं बच्चों, और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे दिया, जैसे मान लेता हूं दे दिया x² और -12x लिख दिया और प्लस 36 कर दिया, है ना बच्चों। अब कहेगा देखिए यह गुणनखंड ही है, यह एक प्रकार का गुणनखंड ही है। अगर इधर से दिया रहेगा तो उसका गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड देखिए द्विघात है ना, x चर राशि के पदों में यह बहुपद की घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड होंगे। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन होंगे, x - 5 भी होगा और x - 5 भी होगा, अर्थात 2 बार होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर गुणनखंड दिया है तो उसको एक्सप्लेन करके कैसे लगाएंगे, और अगर वह बहुपद इधर का दिया है ना, जो यह बहुपद दिया है और बहुपद दिया तो ये बहुपद का गुणनखंड कीजिए। तो अब तक आप लोग पढ़ते थे कि 36 का ऐसा गुणनखंड करना था 2 जिसको जोड़ने घटाने पर -12 हो जाए, तो उस तरह से आप लोग लगाते थे। मगर अब क्या होगा कि अगर यह बहुपद इस फार्मूले पर मैं जो लिखूंगा आज बच्चों, उस फार्मूले से अगर मिलता जुलता है और उस फार्मूले पर अगर तोड़ने लायक हो तो आप तुरंत बिना इसका गुणनखंड किए डायरेक्ट उसका आंसर दे देंगे, है ना बच्चों। बस आपको देखना क्या है कि यह इस फार्मूले पर सेट हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। जैसे देखिए अगर हमको इसको लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे x का स्क्वायर, यहां पर माइनस हो गया तो माइनस लिख देंगे, 2 लिख दिए, और यहां पर मैं लिख दिया x, और यहां लिख दिया 6, और यहां लिख दिया -6 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग यहां से प्लस भी लिख सकते हैं, +6 का होल स्क्वायर कर दे, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह x पहले का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना किया तो यह पहले का वर्ग, और माइनस देखिए माइनस वाला तो माइनस वाला लगेगा, और अगर प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला होगा। तो यह माइनस में है तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जब यह x² -2xy + y² है तो हम लोग x - y का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, यानी पहला पद लिख रहे हैं माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर लिख कर दे रहे हैं। तो इसी तरह से इसको अगर देखेंगे तो पहला पद क्या हो गया, x हो गया बच्चों, माइनस कर देंगे, दूसरा पद क्या है 6 है, और इसका होल स्क्वायर हो गया। अर्थात हम लोग इसको या तो इस तरह से लिखें या हम लोग लिख सकते हैं x - 6 और x - 6 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो x² - 12x + 36 था बच्चों, उसका गुणनखंड हो गया x - 6 और x - 6, या x - 6 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यह जो एक्सरसाइज आएगी आगे चल करके उसको बाद में हम लोग लगाया जाएगा। फिलहाल आज केवल मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूं, और उस फार्मूले पर कैसा कैसा सवाल आपको आएगा एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, और हमें यकीन है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या जो है इसको गुणनखंड से भी तो लग सकता है क्या, क्यों नहीं गुणनखंड से लगा दे, उससे भी लगा दो, आंसर वही आएगा, परंतु यह आपको गुणनखंड विधि से होगा। और यह जो है आपका यह आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका मेथड से लगा रहे हैं, है ना बच्चों। तो लगाने का गुणनखंड लगाने का आप लोगों ने 3 विधि देख लिया, एक तरह समझिए, एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि 3 विधि। पहला विधि देखा था आप लोगों ने गुणनखंड विधि से, दूसरा वाला था शेषफल प्रमेय से, और तीसरा है यह सर्वसमीका से आप देख रहे हैं, तो यह सर्वसमीका से भी लगा सकते हैं, है ना बच्चों। कितना विधि मैंने बताया,
तीन विधि। पहला कौन सा था? गुणनखंड विधि, है ना। और अगर आपको कहे तो हम फिर से इसको बता दें, आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, यह आ गया किस विधि से? ये तो सर्वसमीका विधि से हो गया। चलिए ठीक है, यह वाला जो है आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका से, सर्वसमीका से हो गया, ठीक है। और दूसरा हम लोग चले गुणनखंड विधि से। देखिए मैं यहां पर लगा रहा हूं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड जो है ना, फैक्टर मेथड। तो आइए उसमें क्या था, तो मैं बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर है -12x है बच्चों और +36 है ना बच्चों। तो किसका ये जो लास्ट में है कांस्टेंट है ना, ये 36 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो 1 का 36 में क्या, तो 1 गुणे 36 होगा और बराबर 36 हो जाएगा। अब 36 का गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसको अगर जोड़ दें तो वह -12 हो जाए और गुणा कर दें तो 36 हो जाए। तो यह आ जाएगा 6 गुणे 6 होगा और ये भी हो जाएगा 36, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो गुणा करेंगे तो -36 हो जाएगा, सॉरी +36 हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे देखिए -6 गुणे -6 हो जाएगा तो यह +36 भी हो जाएगा और -6 प्लस -6 करेंगे तो यह -12 भी आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से गुणनखंड जो होगा हम लोग लिखेंगे क्या इसको, x स्क्वायर -6x और +36 हो गया। अब हम इधर का मिटा देते हैं बच्चों। तो अब चलिए देखिए क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या होगा बच्चों? x कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन होगा तो मिलेगा क्या? ये x -6 मिलेगा। अब देखिए यहां पर भी x -6 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब कि -6 हमको इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि -6 कॉमन लेंगे तब यह x -6 यानी x वाला जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां से यह हो जाएगा x -6 और ये भी होगा x -6 होगा। तो यह गुणनखंड विधि से आप लोगों ने देख लिया। और शेषफल प्रमेय का मतलब यह हो गया कि x स्क्वायर -12x + 36 में कौन सा वास्तविक संख्या रखा जाए जिसको सॉल्व कर दिया जाए तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो x बराबर 6 रखेंगे, है ना। x बराबर जब यहाँ 6 रखेंगे बच्चों, शेषफल प्रमेय से क्या होगा, x बराबर 6 रखेंगे तो मान लेता हूं कि यह px है और px बराबर दिया x स्क्वायर -12x + 36 दिया है बच्चों। तो यहां से x बराबर जब 6 रखेंगे तो यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर -12 × 6 हो जाएगा और +6 36 हो गया। तो यह हो जाएगा कितना होगा बच्चों? 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 36 हो गया, यानी 36 और 36 कितना हो गया? 72 -72 बराबर 0 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से यह जो x बराबर 6 रखने पर बच्चों उस बहुपद का मान क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए x -6 इसका एक गुणनखंड होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि x स्क्वायर -12x + 36 द्विघातीय बहुपद है ना। तो द्विघातीय बहुपद है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब x बराबर 6 के अलावा या तो x बराबर 6 एक रखने पर 0 हो गया, दूसरा भी कोई ऐसा मान बताओ जिसको रखा जाए तो वो 0 हो जाए, तो वो भी x बराबर 6 ही होगा। यानी x बराबर 6 ही 2 बार हम लोग रखेंगे तो यह इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा x -6 और x -6 2 बार लिख देंगे, है ना बच्चों। इसको हम लोग x -6 और x -6 2 बार लिख देंगे। यहां से लिखेंगे x -6 और x -6। तो
यह आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले आप लोगों ने गुणनखंड विधि से पढ़ा था, फिर बीच में सर्वसमिका विधि से पढ़ा है, और उसके भी पहले आप लोगों ने ये शेषफल प्रमेय से भी पढ़ चुके थे। ये शेषफल प्रमेय से था है ना, शेषफल प्रमेय। तो इस तरह से जो दो फार्मूला हम आप लोगों को बताए बच्चों, ये दोनों दूसरा फार्मूले पर भी आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग एक्सरसाइज में मैं केवल आपको ये बेसिक चीज बताने लग रहा हूं, इस तरह से जो आपको एग्जाम्पल देना चाहिए था वो छूट जा रहा है, ताकि मैं ये बेसिक चीज मैं जो आप लोग पीछे का पढ़े हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है ये भी मैं बताने की आपको कोशिश करने लग रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग एक ही सवाल को आप लोग 3 विधि से लगा सकते हैं, और तीनों विधि मैंने बताया, मगर जो एक्सरसाइज 2.5 आएगी बच्चों वो तमाम विधि से नहीं लगाना होगा, केवल सर्वसमिका मेथड से आपको लगाना होगा। तो इसके साथ आप लोग इसको पहले नोट करें। अब हम लोग चलेंगे फार्मूला नंबर 3। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगला फार्मूला देखा जाए। अगला जो फार्मूला होगा बच्चों, जैसे मैं यहां से लिख देता हूं कि यदि यहां से x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अगर ऐसा दिया हुआ है और हम लोगों से गुणनखंड कहे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले पद का वर्ग है ऋण द्वितीय पद का वर्ग है, तो पहले पद का वर्ग ऋण द्वितीय पद का वर्ग है। इस तरह से इसका जब गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो इस वर्ग को हटाते हुए यह x और y को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। जैसे यहां ध्यान दीजिए, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, हम लोग लिख रहे हैं x प्लस वाई या x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख रहे हैं। तो पहले यह देखा जाए कि ये दोनों आइडेंटिटी यानी दोनों सर्वसमिका आपस में बराबर हैं या कि नहीं है। तो आप लोग इसको भी तोड़ करके आप लोग देख सकते हैं बच्चों। जैसे x का गुणा होगा x में, तो क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर हो गया, x का गुणा होगा y में, तो यह हो जाएगा प्लस x y होगा, और माइनस y का जब प्लस x में गुणा होगा तो यह माइनस yx हो गया, और माइनस y का प्लस y में गुणा होगा तो यह हो जाएगा माइनस y स्क्वायर होगा। इस तरह से यह हो जाएगा x स्क्वायर और यह हो गया xy, और माइनस yx को भी हम लोग xy लिख सकते हैं बच्चों, और यह हो गया माइनस y स्क्वायर। इस तरह से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के रूप में आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई होगा। तो आइए इसको हम पहले मिटा देते हैं और इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल, कुछ फार्मूला हम लोग के साथ फार्मूले पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए बच्चों। तो इसे हम मिटा देते हैं। ये चलिए मैं यहां पर एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल क्या देगा, जैसे मान लेता हूं कि कहेगा कि x स्क्वायर माइनस 36 का गुणनखंड कीजिए। मान लीजिए दे दिया कि x स्क्वायर माइनस 36 इसका फैक्टर कीजिए। तो चूंकि यह द्विघात बहुपद है, तो जब द्विघात बहुपद है बच्चों तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। तो पिछले वाला जो आप गुणनखंड पढ़े थे वो तो इस पर फेल हो जा रहा है। तो आखिरकार इसमें इसका जो गुणनखंड होगा कितना होगा और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो आइए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देना। यहां से लिखेंगे हम लोग पहले का वर्ग कर देंगे और माइनस हो गया। अब यहां पर कौन सी संख्या लिखी जाए जिसका वर्ग कर दें तो 36 यानी 36 आ जाए, तो आप लोग कहेंगे कि 6 होगा, है ना बच्चों। अब देखिए, तो यदि अब आगे अब हम लोग देखा जाए कि यह पहला, दूसरा, तीसरा तीनों फार्मूला में से किस फार्मूले पर यह मिल रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि तीसरे वाले से मिल रहा है, अर्थात x के स्थान पर x हो गया और y के स्थान पर 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्या, एक बार लिखेंगे x प्लस 6 और एक बार लिखेंगे हम लोग x माइनस 6, या आप लोग या इसको भी पहले आप लोग लिख सकते हैं x माइनस 6 और x प्लस 6 कर देंगे। तो इस तरह से यह आंसर आ जाएगा बच्चों। और एक एग्जाम्पल देखिए, मान लेता हूं ये एग्जाम्पल मैं इसको 1 बना दिया और यहां पर एग्जाम्पल मैं 2 लिख रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि 4x स्क्वायर, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 81 y स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग देखेंगे कि यह कितने का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस यह दूसरा पद जो है इसका कितने का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि 4 का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2 होगा, और x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा x होगा। तो पता चला कि यह 2x का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से यह 81 है तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 9 होगा और यह क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो 9y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यह 1 2 3 तीनों में से देखिए पहले का वर्ग है ऋण दूसरे का वर्ग है। इसमें क्या है कि पहला और दूसरे का अंतर है तब होल स्क्वायर है, यह केवल एक ही दोनों पदों का होल स्क्वायर है। इसमें क्या है अलग अलग है, तो ये दोनों में आप लोग अंतर समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस 9y और एक में लिख देंगे 2x माइनस 9y लिख देंगे। तो इस तरह से यह भी आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे और फिर हम इसको मिटाते हैं। तो आप लोगों ने 1 2 3 फार्मूला देखा और अगला फार्मूला अब हम लोग इसके घात 3 पर ले चलते हैं। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। अब हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। अब आइए बच्चों, अब फार्मूला नंबर 4 यानी कि जो सर्वसमीका पर जो चौथा फार्मूला बन रहा, मैं अभी बताया था कि अब क्यूब पर बताएंगे, मगर क्यूब वाला सवाल अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज केवल ये चौथा नंबर का जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं और इस पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके बताएंगे बच्चों। तो यह क्या कहता है बच्चों, यह कहेगा क्या कि अगर x प्लस अल्फा लिखूं या a लिखूं, आप लोग समझ लीजिएगा। x प्लस a मैंने लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस b है, तो इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों x और x का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखिएगा अब दोनों लास्ट वाला जो है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, a प्लस b कर दीजिएगा और इसके बाद यहां पर एक x लिख दीजिएगा और प्लस लिख दीजिएगा ab लिख दीजिएगा। अर्थात यह फार्मूला क्या कहता है कि प्रथम पद का वर्ग, यह देखिए प्रथम पद जो भी दे रहा था यह x स्क्वायर, तो यहां पर x का गुणांक और x का गुणांक 1 1 है बच्चों, ये ध्यान देना कि x का गुणांक क्या है 1 है और x का गुणांक क्या है 1 है, तो x प्लस a है और x प्लस b है।
तो इस तरह से यह एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर ए प्लस बी लिख देंगे और प्लस ए एक्स लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी लिखेंगे। जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल इस पर देखते हैं बच्चों। मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ से चौथा नंबर पर है, और यहाँ पर चौथे नंबर का फार्मूला का मैं पहला एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं, एक ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3। यहां पर क्या था कि देखिए ऊपर वाले जो फार्मूले थे, यह वाला जो फार्मूला था, तो यह इधर से देखिए यह वाला दिया रहेगा तो यह निकालना होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुपद दिया है गुणनखंड कीजिए। यह भी क्या है, बहुपद दिया है गुणनखंड कीजिए। यह क्या है, गुणनखंड दिया है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है, गुणनखंड दिया है तो बहुपद ज्ञात करिए। तो इसमें दो ही चीज होता है बच्चों, या तो गुणनखंड दिया रहेगा तो बहुपद ज्ञात करना होगा, या बहुपद दिया है तो गुणनखंड ज्ञात करना है। यही दो चीज आप लोग पढ़ेंगे। यहां पर क्या है कि गुणनखंड दिया है तो हम लोग को क्या ज्ञात करना रहेगा, बहुपद ज्ञात करना है, पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि देखिए यह किस वाले फार्मूले से मिलजुल रहा है, ये चौथे वाले से मिल रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी। तो a की जगह पर क्या नजर आ रहा है बच्चों, 2 नजर आ रहा है, और b की जगह पर 3 नजर आ रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और ये फार्मूला जो है डायरेक्ट आंसर दे देता है, एक लाइन में आंसर दे देगा बच्चों, और प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब देखिए a और b को जोड़ा गया है, यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहां से लिखेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और यहां पर फिर लिख देंगे x, है ना बच्चों, और प्लस, और 2 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से x प्लस 2 और x प्लस 3 जो गुणनखंड दिया था बच्चों, उसका हम लोगों ने गुणा करके यह बहुपद ज्ञात कर लिए। अब देखिए दूसरा, अगर आप चाहें तो गुणा करेंगे तो उतना आ जाएगा। जैसे देखो देखो बच्चों, मैं अभी मिटा दूंगा, इसको समझा रहा हूं केवल। जैसे मान लेता हूं कि x प्लस 2 है और x प्लस 3 है, और इसका गुणा करना है। देखिए x का x में गुणा होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया। अब 2 का गुणा x में होगा तो यह प्लस 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में होगा तो यह प्लस 6 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर और 3x और 2x मिलकर के क्या हो जाएगा, 5x हो गया और प्लस 6 हो गया। देखिए गुणा करने पर उतना ही आ गया बच्चों, ठीक है। तो बिना गुणा किए आप डायरेक्ट इस फार्मूले से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं नीचे वाला, और एक आध एग्जाम्पल और हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ये मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए x माइनस 5 है, और यहां पर मैं लिख दिया x प्लस 3 कर दिया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ये पहला तो x मिल रहा है ना, पहला और पहला वाला x मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर प्लस। अब देखिए इन दोनों को जोड़ा गया है, बड़े पहला और दूसरा जोड़ा गया है, तो ये पहला की जगह पर -5 है और b की जगह पर प्लस 3 है, और यहाँ x हो गया और प्लस है, और पहला और यानी a और b का गुणा है तो -5 हो गया और इंटू 3 हो गया, है ना बच्चों। देख लीजिए इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का गुणा, है कि नहीं। प्लस लिख दीजिए, इन दोनों का जोड़ चिन्ह के साथ लिखिए, जो चिन्ह है उसके साथ लिखिए, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का गुणा, है ना। और यहां से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x रहेगा। तो अब क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 3 में से 5 निकालेंगे तो -2x हो गया, और यह क्या हो जाएगा, -15 हो गया, है ना। तो इस तरह से यह भी आंसर आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए इसको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग घर पर लगा करके और जरूर हमें आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे आइए देखिए, पहला सवाल मैं लिखता हूँ, पहला सवाल लिख देता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ यहां से लिख दिया x² प्लस 8x और प्लस 16 लिख दिया, और यह इधर का लिखा और इधर वाला आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा। तो पहला वाला सवाल किसका होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 मैं लिख दे रहा हूं, मान लेता हूं कि यहां से लिख दे रहा हूं x² माइनस 14x और प्लस 49 लिख दिया। ठीक है, और इसको भी आप लोग बताइएगा कि यह कितने का होल स्क्वायर बनेगा। नंबर 3 देखना, मैं इधर का लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि यहां से लिख दूंगा कि x² बटा 25 लिख दिया माइनस y² बटा 16 लिख दिया, और इसको आप लोगों को इस फार्मूले पर सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और मैं एक और लिख दे रहा हूं, 4 चौथा दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, मैं इधर 4 लिख दे रहा हूं। चलिए मैं 4 इधर लिख दे रहा हूं और यहां पर लिख देता हूं, यह हो सकता उधर भी ना दिखाई दे रहा हो। चलिए मैं यहां पर 4 लिखता हूं, यहां लिख देता हूं नंबर 4। चलिए देखता हूं, अभी मैं देख लेता हूं दिखाई दे रहा कि नहीं है ना। नंबर 4 लिख देता हूं मैं यहां से लिखूंगा x प्लस 6 और यहां लिखूंगा x प्लस 9 लिख दिया, और इसका भी आप लोगों को गुणा करके, इसका गुणनखंड करके इसका बहुपद आप लोग को लगाना है। और एक 5वां सवाल मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दूंगा x प्लस 10 और यहां लिख दिया x माइनस 8 कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग घर पर इसको सवाल को लगाइएगा, हो सकता है सवाल आप लोग लगा सकते हैं, और लगा करके आंसर आप लोग बता दीजिए कि लग गया है या नहीं लगा है। अगर लग गया तो आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर 9th क्लास के लिए बस इतना ही मैं आप लोगों को बता पाया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।